भगवान शिव के विवाह के बारे में पुराणों में वर्णन मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने सबसे पहले सती से विवाह किया था। भगवान शिव का यह विवाह बड़ी जटिल परिस्थितियों में हुआ था। सती के पिता दक्ष भगवान शिव से अपनी पुत्री का विवाह नहीं करना चाहते थे, लेकिन ब्रह्मा जी के कहने पर यह विवाह संपन्न हो गया। एक दिन राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान कर दिया, जिससे नाराज होकर माता सती ने यज्ञ में कूदकर आत्मदाह कर लिया। इस घटना के बाद भगवान शिव तपस्या में लीन हो गए। उधर माता सती ने हिमवान के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिया। तारकासुर नाम के एक असुर का उस समय आतंक था। देवतागण उससे भयभीत थे। तारकासुर को वरदान प्राप्त था कि उसका वध सिर्फ भगवान शिव की संतान ही कर सकता है। उस समय भी भगवान शिव अपनी तपस्या में लीन थे। तब सभी देवताओं ने मिलकर शिव और पार्वती का विवाह की योजना बनाई। भगवान शिव की तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव को भेजा गया, लेकिन वह भस्म हो गए। देवताओं की विनती पर शिव जी पार्वती जी से विवाह करने के लिए राजी हुए। विवाह की बात तय होने के बाद भगवान शिव भी बारात में भूत पिशाच भी पहुँचे। ऐसी बारात को देखकर पार्वती जी की मां बहुत डर गई और कहा कि वे ऐसे वर को अपनी पुत्री को नहीं सौंप सकती है। तब सब देवताओं ने भगवान शिव को परंपरा के अनुसार तैयार किया, सुंदर तरीके से श्रृंगार किया। इसके बाद शंकर जी का बारात आदर से दरवाजे पर पहुंचे। बारातियों को देखकर मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और जैसे ही भगवान शिव को दिव्य रूप का दर्शन किया, मैना मैया अपने दामाद शिव को देखते ही रह गई। मैया ने अपने दामाद जी की शोभा देखी और खुशी खुशी आरती उतारी। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भली भांति कलश सजाए। हिमवान ने आदर पूर्वक सब बारातियों का स्वागत किया। विष्णु ब्रह्मा और सब देवताओं को बुलवाया और सखियों ने श्रृंगार करके पार्वती जी को लाई। पार्वती जी और शिव जी को दोनों पति पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। पर्वतराज हिमवान ने हाथ में कलश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर शिव जी को समर्पण किया। तब सभी देवतागण शिव जी का जय जयकार करने लगे। अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश में नाना प्रकार के फूलों की वर्षा होने लगी और शिव जी पार्वती जी का विवाह संपन्न हो गया। तुलसीदास जी कहते हैं, शिव पार्वती जी के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और सुनेंगे गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों में सदा सुख पाएंगे।